नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाठक। शुरू करता हूं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एनसीईआरटी क्लास 7। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हेल्प अस राइट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इन ए शॉर्ट एंड इजी फॉर्म। एक्सपोनेंट्स और पावर्स से हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट और इजी तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 टू पावर 3। तो 5 को कहते हैं बेस और 3 को कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू पावर 6। 2 टू पावर 6 की वैल्यू फाइंड करना है। हम 2 टू पावर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स। 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 टू पावर 6। इसको लिख सकते हैं 64। यही हमारा आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू पावर 6 का वैल्यू होगा 64। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टू पावर 3। 9 टू पावर 3 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 729। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 टू पावर 2। 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 121। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू पावर 4। 5 टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 625। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टू पावर 4। यह 6 है या पावर 4 है, तो यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट t इंटू टी। हम इसको लिख सकते हैं t टू पावर 2। यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। बी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। हम इसको लिख सकते हैं b टू पावर 4। यही हमारा आंसर होगा। यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यही हमारा आंसर होगा। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 7 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 5 टू पावर 2 इंटू 7 टू पावर 3। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। हम इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 ए टू पावर 2। यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट ए इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी।
हम इसको लिख सकते हैं a टू पावर 3, c टू पावर 4 एंड d टू पावर 1। हम इसको लिख सकते हैं a टू पावर 3 इंटू सी टू पावर 4 इंटू d टू पावर 1। d टू पावर 1 को हम सिंपली लिखते हैं d। 729 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स। तो इसको लिखेंगे 3 टू पावर 6, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट, 3125 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हम इसको लिख सकते हैं 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 5 टू पावर 5, यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटर नंबर। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, 4 टू पावर 3 या 3 टू पावर 4, दोनों में से कौन बड़ा है। तो 4 टू पावर 3 को लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 64। और 3 टू पावर 4 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81। तो 81 और 64, 81 ग्रेटर है, 64 लेसर है। तो हम बोलेंगे 3 टू पावर 4 इज ग्रेटर, 81 ग्रेटर है, यानी 3 टू पावर 4 ग्रेटर है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, 5 टू पावर 3 या 3 टू पावर 5, दोनों में से कौन बड़ा है। 5 टू पावर 3 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 125 आएगा। और 3 टू पावर 5 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स। और यह मल्टीप्लाई करने पर आएगा 243। 243 ग्रेटर है, बड़ा है। 3 टू पावर 5 इज ग्रेटर। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, 2 टू पावर 8 या 8 टू पावर 2, दोनों में से कौन बड़ा है। 2 टू पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आएगा 256। और 8 टू पावर 2 को लिखेंगे 8 इंटू 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। तो इसमें 256 ग्रेटर है, बड़ा है, तो हम बोलेंगे 2 टू पावर 8 इज ग्रेटर। टू टू पावर 8 इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 100 टू पावर 2 या 2 टू पावर 100, दोनों में से कौन बड़ा है। 100 टू पावर 2 का मतलब है 100 इंटू 100, 2 टाइम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 के बाद में 40, 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 के बाद में 40, 1 2 3 4। और 2 टू पावर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये है 2 टू पावर 100 इज ग्रेटर, ये बड़ा नंबर है। तो 2 टू पावर 100 इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइम फैक्टर फॉर्म। प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना है। 5 का फर्स्ट पार्ट है 648। 648 को फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो 648 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 4। हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 648 ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए, और इसको हम इस तरह से करेंगे। पहले 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 3 या 6, 2 4 या 2 2 या 4, 2 4 या 8।
फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 2 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब 3 से कटेगा 81 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 27 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 1 बार में। तो 2 आया 3 टाइम, 3 आया 4 टाइम, तो हम इसको लिखेंगे 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 4। 405 को आपको लिखना है प्राइम फैक्टर फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू पावर 4 इंटू 5। 405 को फैक्टराइज करेंगे इस तरह से, पहले 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 1 0 बचा, 1 0 10, 3 3 जा 9, 1 5 15, 3 5 जा 15, 5 बार में कटा। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से काटेंगे, 15 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 1 बार में कटेगा। तो 3 आया 4 टाइम और 5 आया 1 टाइम, तो 3 टू पावर 4 इंटू 5, यही हमारा फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा। 540 को आपको प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 3 इंटू 5। 540 को फैक्टराइज करेंगे इस तरह से, पहले 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0, फिर 2 से काटेंगे, 135, फिर 3 से काटेंगे, 3 4 या 12, 3 5 या 15, फिर 3 से काटेंगे, 15 बार में कटा, फिर 3 से काटेंगे, 5 बार में कटा, फिर 5 से काटेंगे, 1 बार में कटा। तो 3 आया, तो 2 आया 2 टाइम, 3 आया 3 टाइम, 5 आया 1 टाइम। हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। 3600 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2, यही हमारा प्राइम फैक्टर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2 इंटू 10 टू पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर 3 का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10। 2 इंटू 10 टू पावर 3 का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10। 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1000 आएगा। 2 को 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 2 को सिंप्लीफाई करना है। हम इसको लिख सकते हैं 7 टू पावर 2 को 49, 2 टू पावर 2 को लिख सकते हैं 4, 49 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 196। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 निगेटिव पावर्स। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है -4 टू पावर 3। -4 पावर 3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आंसर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -4 इंटू -4 इंटू -4 3 टाइम, क्योंकि पावर 3 है तो हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 बार मल्टीप्लाई करे हैं इसलिए माइनस आएगा। और 4 इंटू 4 16 हुआ, 16 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, माइनस आएगा क्योंकि -3 बार आया है तो माइनस साइन आएगा। -3 इंटू -2 टू पावर 3। -3 को हमने -3 लिखा और -2 का पावर 3 को हमने लिखा -2 इंटू -2 इंटू -2। 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, तो प्लस और फिर माइनस आ गया तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस आ जाएगा तो माइनस में आ गया। और 2 2 या 4 2 या 8 हो गया तो -8 आया। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाता है तो आ जाएगा 8
तो आ जाएगा 8 3 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 3 24 प्लस 24 में आंसर आएगा।